गुड मॉर्निंग। बैठिए 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 बैठिए। क्या हाल चाल? बढ़िया है। चलिए, ये क्या हुआ? सबसे पहले आप सभी का स्वागत है अंकुश मैथमेटिक्स संस्थान में। बहुत सारे लोग बिहार से भी होंगे, अदर स्टेट से। लाइव है क्या? लाइव कर दिया है? ऑनलाइन वाले कमेंट थोड़ा दिखाइएगा। ऑनलाइन वाले आप लोग भी ध्यान देंगे भाई, सबका मोस्ट वेलकम है। आज का पहला क्लास जो है ना, अल्फ़ाबेट से हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। लगाइए ना पीडीएफ। ऐसे चलिए, सबसे पहले आज जो है ना, पहले हम लोग जान लेंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना? पूरे रीजनिंग में क्या क्या आता है, सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना क्या चीज़ है। ठीक है ना? ड्यूरेशन कितने दिन का होगा। आपको बता दें कि पूरा जितना सिलेबस है ना रीजनिंग का, हम लोग यहाँ 0 टू हाई लेवल पढ़ाई करेंगे, और वो सारे एग्ज़ाम के लिए है। जैसे एसएससी का तैयारी करते हो, रेलवे का करते हो, बैंकिंग का करते हो, यदि बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे ना, पजल का क्लास बेहतर तरीके से कर लेंगे मेरे यहाँ, तो कैट का भी एंट्रेंस आप पास कर सकते हैं। कैट जानते हैं ना, अपने आप में एक हाई लेवल एग्ज़ाम होता है। कैट का मतलब बिल्ली वाला कैट नहीं, कॉमन एडमिशन टेस्ट। वो सब जो है ना पजल का कमाल है। तो वो क्या है भाई, यानी आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत से करेंगे, 100% हम हर क्षण आपके साथ हैं। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे कि हम लोग को रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस देखने से पहले थोड़ा सा हम जान लेंगे। जैसे ध्यान देंगे, रीजनिंग टेस्ट, आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो लिखा होता है कि रीजनिंग टेस्ट, या लिखा होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। रीजनिंग नहीं लिखा होता है, कभी कभी क्या लिखा होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी मानसिक दक्षता परीक्षण। या रीजनिंग टेस्ट का मतलब हुआ तर्क शक्ति। ठीक है ना? तर्क शक्ति परीक्षण, तर्क शक्ति परीक्षण, या कभी कभी दे देता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। क्या देता है भाई? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना? मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसका हिंदी होता है मानसिक दक्षता परीक्षण। ठीक है ना? बहुत सारा इसमें टॉपिक है ना कि आपके सोच पे डिपेंड करता है। जैसे एनालिटिकल रीजनिंग, आजकल बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं। बड़ा ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। रीजनिंग का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम पास करना नहीं है, एग्ज़ाम तो पास करते ही हैं, जीने का तरीका भी सीख जाता है। कि किसी से प्रेम करना है तो कैसे करेंगे, नफरत करना है तो कैसे करेंगे, यानी जीने का तरीका सीख जाते हैं, वही रीजनिंग होता है। ठीक है ना? इसको जो है ना 3 पार्ट में हम लोग बांटे हैं, अलग अलग पार्ट में हम लोग पढ़ाई करेंगे। जैसे पहला पार्ट जो होगा वो वर्बल का होगा, वर्बल रीजनिंग। ऐसे वर्बल को हिंदी में भाषिक कहिए या शाब्दिक कहिए। ठीक है ना? वर्बल को हिंदी में भाषिक बोलिए या शाब्दिक। और एक होता है नॉन वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक है ना? नॉन वर्बल यानी फिगर से रिलेटेड जितने प्रश्न आएंगे, फिगर से रिलेटेड, जैसे त्रिभुज को गिनना, वर्ग को गिनना, आयत को गिनना, लाइन की संख्या गिनना, विकर्ण की संख्या गिनना, पेपर मोड़ना, काटना, काटने के बाद खोलेंगे तो कैसे दिखेगा। ठीक है ना? यानी जितना भी नॉन वर्बल है ना, यानी फिगर से रिलेटेड प्रश्न जो है ना नॉन वर्बल में आता है। इसके साथ साथ ये तो वर्बल में ही लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल जो है ना एक पार्ट जो है ना हम बांट दिए हैं एनालिटिकल रीजनिंग का। क्या बांटे हैं भाई? एनालिटिकल रीजनिंग, जिसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। जैसे आप यदि कैट का तैयारी करते होंगे ना, तो वो एनालिटिकल नहीं लिखता है, वहाँ पे लिख देता है लॉजिकल रीजनिंग। बात वही है, थोड़ा सा घुमा फिरा के। जैसे नाक छूना है, सीधे नहीं छुएंगे, घुमा के छुएंगे, बस वही क्या हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। ठीक है ना? इसी को कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। तो मेन जो है ना 3 पार्ट में
अब कहिएगा सर रीजनिंग में तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, यानी सॉरी पजल का पार्ट होता है ना। पजल यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर रीजनिंग पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो आपका जो किताब तैयार हुआ है ना वो 3 ठो बुक है, ठीक है ना। अभी हम दिखाएंगे किताब कि 3 बुक में पहले हमको किसको पढ़ना है फिर किसको पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम सिलेबस देखते हैं। पीछे से नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक बोलना है। कोई भी समस्या हो ध्यान देंगे। ऑनलाइन वाले का थोड़ा सा कमेंट्स देखें। हाँ भाई मॉर्निंग, सबको मॉर्निंग, ठीक है ना, वेलकम सभी का है। देखिए कोई भी समस्या होगा ना तो बिल्कुल बोलिएगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी नहीं छुपाना चाहिए। डॉक्टर से बीमारी छुपाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नर्स को नहीं बताना है, बताना किसको है? डॉक्टर को। तो समझिए पढ़ाई वाला हम लोग क्या है? डॉक्टर है, ठीक है ना। तो नर्स से नहीं मिलना है, किससे मिलना है? डॉक्टर, ठीक है ना। तो कोई भी समस्या हो बिल्कुल बताइए, हर क्षण आपके साथ हम हैं। ध्यान देंगे वर्बल में हम लोग को क्या पढ़ना है। आज शुरू भी करने वाले हैं हम लेटर काउंटिंग। पहले इसका थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे पूरे रीजनिंग में। अच्छा आप लोग किस चीज़ का तैयारी करने आए हैं? किस चीज़ का तैयारी करते हैं? एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किस चीज़ का? नहीं बोलना है, बोलना है आज के बाद कि सर हम लोग रीजनिंग पढ़ने आए हैं, वो चाहे किसी भी एग्जाम का क्यों ना हो, समझ रहे हैं ना, वो एसएससी का हो। आप लोग ऐसा बोलकर टीचर लोग का बोझ और हल्का कर देते हैं, ठीक है ना। कहते हैं एसएससी, तो एसएससी का लेवल क्या है भाई? अब तो धीरे धीरे रेलवे अपना लेवल बढ़ा रहा है। इस बार ग्रुप डी में 7-8 सीटिंग अरेंजमेंट पूछा है इस बार ने, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा है। सच कहिए तो रीजनिंग बनाने में मजा किसका आता है? बैंकिंग का। बैंक लेवल का रीजनिंग जो है ना वो थोड़ा सा मन भी लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे आज के बाद कोई पूछेगा तैयारी किस चीज़ का करना है तो क्या कहेंगे? नहीं खाली रीजनिंग नहीं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। किसका भाई? सारे एग्जाम के लिए हम रीजनिंग पढ़ने आए, तो सबके लिए पढ़ाइए सर। मैथ पढ़ रहे हैं सबके लिए पढ़ाइए। क्या घर का हिस्सेदारी नहीं ना है कि पापा बड़ा हमको मानते हैं तो रोड के किनारे का जमीन हमको दे दीजिए? नहीं, ठीक है ना। ऐसे याद रखिएगा, एक बेरोजगार व्यक्ति जो है ना द्वारपाल से लेकर राज्यपाल तक का फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। यानी आपके क्वालिफिकेशन के अनुकूल जो फॉर्म है सारे को भरना है। अच्छा आप एसएससी का तैयारी करते हैं, कहीं 1 लाख फॉर्म रेलवे का दे दिया, क्या नहीं भरेंगे? 1 लाख बैंक का दे दिया, क्या नहीं भरेंगे? यानी तैयारी इस तरह का होना चाहिए कि किसी भी एग्जाम में रीजनिंग पूछे तो हमसे बनना चाहिए 100%। ये नहीं कि बस बैंकिंग के लिए फिर मास्टर खोजने जाएंगे, एसएससी के लिए अलग मास्टर, रेलवे के लिए अलग और बैंकिंग के लिए अलग, ठीक है ना। जानेंगे सबसे पहला टॉपिक जो होगा ना लेटर काउंटिंग, जो अभी हम आज शुरू करने वाले हैं। लेटर काउंटिंग, ठीक है ना। नहीं दिख रहा है क्या? पीछे से नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, आज भर कल हम लगवा देंगे, कुछ बेंच वेंच कुछ कम है वहाँ लगवाएंगे। जानेंगे लेटर काउंटिंग यानी अल्फ़ाबेट आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। तो सबसे पहले लेटर को कैसे हम गिनेंगे, ये जो है ना सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी लेटर काउंटिंग कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा? तो जब वर्णमाला का पोजीशन याद होगा तब ना बनेगा। कहेगा बाएं से 5वां, लेफ्ट से 5वां, आरंभ से 5वां, प्रारंभ से 5वां, शुरू से 5वां, सबका मतलब लेफ्ट टू राइट। तो कहेगा बाएं से 5वां तो क्या होगा? ई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे पोजीशन इंटरचेंज, इसमें क्या करेगा? स्थान का अदला बदली, ठीक है ना। यानी स्थान का अदला बदली करेगा। सारे जो है ना बिल्कुल अलग अलग सबको बांट दिया गया है। जो आपका जो किताब तैयार किया गया है ना, किसी मार्केट की किताब का कट पेस्ट नहीं है। जब से एग्जाम शुरू हुआ, कंपटीशन शुरू हुआ है और 2022 तक सारे क्वेश्चन को बैलेंस करते हुए आपका किताब तैयार किया गया है, एग्जाम को देखते हुए, सारे एग्जाम को देखते हुए। फिर क्या भाई? सिंबल काउंटिंग, चिन्ह को कैसे गिनना है, ठीक है ना, वो सब आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। जानेंगे कोडिंग डिकोडिंग जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ लेंगे
तो ये सारे एग्जाम के लिए, वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है ना, या बैंक का एग्जाम हो या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, एयरफोर्स नेवी का भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो पढ़ेंगे ना, बड़ा एक नए टेक्निक से पढ़ेंगे। जैसे कहता है लेटर टू लेटर, जैसे इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहेगा किसी सांकेतिक भाषा में राम को SBN लिखा जाए, तो ये क्या है भाई, लेटर है कि नहीं है? और लेटर का चेंजिंग किस में हो गया, लेटर में। तो जितना क्वेश्चन आएगा ना वो लेटर टू लेटर में, थ्योरी भी हम लोग इसी का पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी इसी का पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी इसी का करेंगे। फिर यदि इसके बाद दूसरा आएगा तो कहेगा यदि राम को किसी भाषा में 1 2 3 लिखा जाए, तो ये क्या है भाई, लेटर, ये क्या है, डिजिट, यानी लेटर टू डिजिट या लेटर टू डिजिट को नंबर, अंक कुछ भी बोल सकते हैं। तो सारा जो है ना बिल्कुल बांट कर हम लोग पढ़ाई करेंगे। अच्छा, आप लोग खाना खाते हैं तो क्या एक ही थाली में चावल दाल सब्जी चोखा सब रख दे तो क्या खाने में मजा आएगा? वो खिचड़ी हो जाएगा। तो हम लोग जो खाएंगे ना, तो चावल अलग, दाल अलग कटोरा में, सब्जी अलग, चोखा अलग, अचार अलग, पापड़ अलग और सलाद अलग, बस खत्म। खाने में भी मजा आएगा और फोटो खींचकर स्टेटस लगाने में भी मजा आएगा। नहीं समझे? यहाँ खाना नहीं है, पढ़ना है। इसका थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये बिल्कुल कंप्लीट। फिर इसका थ्योरी क्वेश्चन, इसका थ्योरी क्वेश्चन, सारे को बिल्कुल अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। किताब भी है ना इसी फॉर्मेट में तैयार हुआ है, जैसा सिलेबस है वैसा आपका जो है ना बुकलेट जो है ना तैयार किया गया है। इसके बाद देखेंगे पूरा कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इसके जस्ट बाद बढ़ेंगे मीनिंगफुल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द। क्वेश्चन कहीं कहीं देखते होंगे कि शब्द ONDE के अक्षरों से कितने अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछता है जिसके वजह से पूरा टॉपिक ही हम लोग पढ़ेंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें है, ठीक है ना। फिर पेयर्स ऑफ लेटर, लेटर सीरीज, लेटर ग्रुपिंग, यानी टोटल यदि आप यहाँ तक पढ़ लेते हैं, यदि यहाँ तक पढ़ लेते हैं ऊपर, ठीक है ना, तो आपसे किसी भी एग्जाम में, बैंकिंग छोड़ दीजिए, बैंकिंग के अलावा किसी भी एग्जाम में बैठेंगे 8 से 10 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यदि सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लिए, सिर्फ एनालॉगी, सिर्फ एनालॉगी, तो सिर्फ एनालॉगी से, इस टॉपिक से यदि SSC का आप एग्जाम देते हैं, CGL हो या CHSL, ठीक है ना, बैंकिंग में इससे क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाता है। CHSL हो या CGL, SSC का कोई एग्जाम, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, नहीं का कोई चांस नहीं है। यदि स्टेनोग्राफर जिसमें 50 रीजनिंग पूछा जाता है, उसमें 10 से लेकर 15 तक, 10 से 15 क्वेश्चन इतना से पूछा जाता है। यानी टोटल 10 तक आप कंप्लीट कर लेते हैं बेहतर तरीके से, उसके बाद कोई भी सेट बनाएंगे ना, तो समझिए कि आपका 14 से 15 क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। SSC रेलवे का कोई सेट बनाएंगे तो, बैंकिंग का नहीं। बैंकिंग यदि उतना पढ़ेंगे तो इतना में टोटल में बैंकिंग में 5 से 6 क्वेश्चन ही बनेगा, ठीक है ना। बैंकिंग में थोड़ा सा बच्चा लेवल नहीं पूछता है, थोड़ा सा लेवल का पढ़ाई उसमें चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अब आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना भाई, तो ये सारा सिलेबस देखिएगा, ये सारा जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ब्लड रिलेशन बिल्कुल अलग, हर एग्जाम में पूछता है, वो चाहे SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो। बिल्कुल नए अंदाज में इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, नए तरीके से। जैसे हम कहीं भी एक भी लिख कर नहीं बताएंगे। जैसे कहते हैं ना कि A के पिताजी B हैं, तो क्या होता है, आप लोग लिखते हैं कि ये पिताजी है तो ये बेटा जी है या बेटी जी है, लिखते हैं ना। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे ना, ये कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट है। पापा है, जैसे A पापा है B का, बस हो गया। अब पापा है तो प्लस, यानी मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से। मम्मी पापा हम लोगों से ऊपर, बाल बच्चा उससे नीचे, उससे नीचे। मम्मी पापा के ऊपर दादा दादी नाना नानी, बस ये जनरेशन हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। फिर बताएंगे कि मेल और फीमेल दोनों का ब्याह होगा तो पति पत्नी हो जाएगा। तो कहेगा जैसे शादी ब्याह कराएंगे तो एक सर्कल में इसको बांध देंगे, यानी ये मैरिड कपल हो गया, यानी पुरुष और स्त्री, ठीक है ना। फिर हम लोग जनरेशन सीखेंगे
यानी बड़ा ही नए टेक्निक से हम लोग ब्लड एडिशन पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन फटाफट आपसे बनेगा। फिर डायरेक्शन, दिशा, कैलेंडर, कैलेंडर के लिए आपको बता दें, आप तो क्लास में पढ़ाएंगे ही, इस संडे को, ठीक है ना, इस संडे को 4 बजे से, ठीक है ना, 4 बजे से यदि टाइम हो आइएगा जरूर, 4 से 6:30 शाम में 2.5 घंटा में पूरा कैलेंडर कंप्लीट कर देंगे उस नीचे वाले क्लासरूम में। 4 से 6:30 कोई भी आ सकता है, बाहरी स्टूडेंट भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऑनलाइन है, सिर्फ ऑफलाइन, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे भाई, कैलेंडर, कैलेंडर क्लास में लगभग हम लोग को 10 दिन लगता है, 10 दिन लगेगा कैलेंडर पढ़ने में क्लास में, ऑफलाइन में। लेकिन यही जो है ना स्पेशल टॉपिक, उसी कैलेंडर को थोड़ा शॉर्ट करके, ठीक है ना, सारे थ्योरी को देखते हुए रेलवे का कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, और वो मात्र 2.5 घंटा के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद क्यूब एंड डाइस, यानी पासा जानते हैं ना, घन घनाभ पासा, इसके जस्ट बाद वो पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब का मतलब होता है घन, क्यूबॉइड का मतलब घनाभ, डाइस बिल्कुल अलग है। रैंकिंग मैथमेटिकल सीक्वेंस यानी इनइक्वालिटी। देखिए सबसे खास बात है ना भाई, ये टॉपिक, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, साइलोलिज्म नहीं पढ़ते हैं, सिलोगिज्म नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं सिलोजिज्म। क्या पढ़ते हैं, सिलोजिज्म। क्या पढ़ते हैं, सिलोजिज्म। ये जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सारे एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यदि आप बैंक का तैयारी करते हैं तो जब भी पूछेगा 5 क्वेश्चन, इससे भी पूछेगा 5 क्वेश्चन बैंक में, ठीक है ना। लेकिन रेलवे में 2 क्वेश्चन, एसएससी में 2 क्वेश्चन, इससे भी एसएससी में 2 क्वेश्चन, रेलवे में 2 क्वेश्चन। लेकिन बैंकिंग में जब भी पूछता है ना 5-5 क्वेश्चन पूछता है। तो ये टॉपिक बड़ा ही नया टेक्निक से पढ़ेंगे, कोई थ्योरी नहीं इसमें बताएंगे। ऐसे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए 5-5 पन्ना का थ्योरी लिखना पड़ता है, 5 पन्ना का थ्योरी, ऑल से सम में, सम से ऑल में। अरे भाई काहे के लिए उतना जाएंगे, हम बिल्कुल वो सब नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल नए टेक्निक से। आज आपको प्रॉमिस करते हैं कि जिस दिन ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, ये टॉपिक, एक लाइन भी आपको नहीं लिखाएंगे, और आपसे वादा करते हैं 5 में 5 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि सर आखिर मान लीजिए लिखाइएगा नहीं तो पढ़ाइएगा कैसे। तो बिल्कुल 2-4 कहानी कहेंगे, उसी पे बन जाएगा। ऐसा कहानी जो कभी कोई भूल नहीं सकता है, जैसे कहेंगे शैम्पू से नहाएंगे, टेम्पू पर चढ़ेंगे, गांधी मैदान जाएंगे, मिल गई तो ठीक, नहीं तो खाली लौट के आएंगे। ये किसको नहीं याद रहेगा जी ना। गाना भी आया है कि राजा अवतारे टेम्पू से, नहीं गाना है। तो उसी पे एक कंसेप्ट बना दिए कि शैम्पू से नहाएंगे, टेम्पू पे जाएंगे, गांधी मैदान, मिल गई तो ठीक, नहीं तो खाली लौट के आएंगे। आपका 50% क्वेश्चन जो है ना इससे बन जाएगा। फिर एक चीज़ और बताएंगे कि हमको पता है कि लड़का है, तो ये नहीं कहेंगे कि लड़का होने की संभावना है, यानी जिसका निश्चित होता है उसका प्रोबेबल नहीं होता। ये सब कंसेप्ट हम आपको सिखाएंगे, बड़ा यूनिक कंसेप्ट है, वो सिखाएंगे, ठीक है ना। जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तब इसमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि दोस्त से झगड़ा हो गया, बाहर वाला से दोस्ती नहीं, तो अंदर वाली चाय नहीं पिलाएगी, सूरत तक नहीं दिखाएगी, ठीक है ना। ये सारा कंसेप्ट हम सिखाएंगे, और वो डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो ये सब किसको नहीं आएगा, बताएंगे टुकुर टुकुर देखते हो क्या, एगो लड़का है एगो लड़की है, ठीक है ना। ये तो बुझाइए जाएगा ना, बहुत ज़्यादा बुझाएगा। तो लड़का लड़की को कन्फर्म है क्या, मोबाइल नंबर निश्चित दइए देगा, आई ले लेगी, मोबाइल नंबर देने की संभावना है, इसको लेने की संभावना, 1-2 हाथ खाने की संभावना है, या जेल खाना जाने की संभावना। ये सारा कंसेप्ट हम लोग उसमें सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये वेन डायग्राम है, अपने आप में ये मैथ्स में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है। मिरर एंड वाटर इमेज बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लॉक, घड़ी जो है ना, मैथ और रीजनिंग, ये डिटेल्स हम लोग रीजनिंग में ही पढ़ेंगे। नंबर सीरीज, यदि नंबर सीरीज आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ लेंगे तो बैंक में मैथ्स में पूछता है, बैंक में मैथ में पूछता है, लेकिन 5 क्वेश्चन। लेकिन रीजनिंग में किससे, एसएससी और रेलवे और सारे एग्जाम में जो है ना, यानी वो रीजनिंग में पूछता है 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मैथ में 5 क्वेश्चन पूछता है बैंकिंग में। तो बेहतर पढ़ेंगे तो मैथ भी तो कवर हो जाएगा 5 क्वेश्चन। उसके बाद नंबर मैट्रिक्स, जो कि आप देखे होंगे एक बॉक्स दे देता है,
और का जिसको हम लोग मिसिंग नंबर भी कहते हैं, उसको नंबर मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे घूमता है कि हिम्मत हो तो बता दो, ठीक है ना, जो जीनियस हो बता दो, सब डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या है, सिलेक्शन अरेंजमेंट। अच्छा ये आगे बढ़ गए क्या कि लगातार है, लगातार ही हैं। सिलेक्शन अरेंजमेंट, परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़े हैं ना, ठीक है ना, बस वही चीज़ है, ठीक है ना। कहेगा कि बिहार शब्द के अक्षरों को कितने तरीका से पुनः इसको अरेंज कर सकते हैं। ये सारा जो है ना परमुटेशन एंड कम्बिनेशन आप लोग को पढ़ना होगा, जो कि बिहार एसएससी में पूछता है, जानेंगे भाई। उसके बाद आइएगा, जस्ट आगे बढ़िए, क्लासिफिकेशन, सॉरी यहाँ भी है, डाटा सफिशिएंसी, सारे का मिसलेनियस, मैथमेटिकल ऑपरेशन बड़ा ही आसान है, क्लासिफिकेशन, इनपुट आउटपुट ओनली पहले बैंक में पूछता था, ठीक है ना, बैंक में, लेकिन अब जो है ना रेलवे भी पूछना शुरू कर दिया, इससे कैट बैंक, लेकिन हम लोग कैट लेवल तक का इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग सारे एग्जाम में पूछता है, डाटा बेस्ड एंड डिसीजन मेकिंग सारे एग्जाम में। बाइनरी कोडिंग जानते हैं ना, ये कंप्यूटर का पार्ट है, लेकिन वो भी हम लोग पढ़ेंगे। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है ना, ये सारा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एज, एज आइएगा तो एज क्या है, रीजनिंग में भी पूछता है और मैथ्स में भी। आपको एज सर भी पढ़ाएंगे और यहाँ हम भी पढ़ाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में भी पूछ देता है और मैथ में तो पूछता ही है भाई। उसके बाद आइएगा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना हम लोग का, ठीक है ना, तो ये मेरा जो कंप्लीट हो जाएगा पहला, वो पहला बुक में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा किताब लाइएगा वहाँ पे, क्या हर चीज लाइएगा किताब। कितना दिन में खत्म, सिलेबस देख के डर लगने लगा, ठीक है ना, मत डरिए, 7 से 8 महीने में कंप्लीट कर देंगे। ये वर्बल है, देखिए ये जो है ना वर्बल का बुक है, और जैसे बुक तैयार किया गया है, सारा सिलेबस जो है, ठीक है ना, बिल्कुल पहले सारा सिलेबस सीक्वेंस में दिया हुआ है, जैसे सिलेबस पेज नंबर, ये पहला बुक है जो कि एज तक इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद आएंगे तो पजल, सर्कुलर सीक्वेंस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ग्रुपिंग, फ्लो चार्ट। यदि इसको बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना भाई। देखिए और सबका क्लास छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपसे एक तरह से रिक्वेस्ट है, मेरे यहाँ पजल नहीं पढ़े तो फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं। पजल पढ़िए, डर लगता है ना हाई लेवल एग्जाम से, उस डर को हम भगाएंगे। शायद संडे के एक दिन ओपन टेस्ट, सॉरी ओपन क्लास लिए थे, कुछ लोग आए थे क्या इसमें से? आए थे आप लोग? अच्छा लगा था? उतने बारिश में सब लोग आए थे, कोई बात नहीं वैसा। तो ये देखिएगा, ये वर्बल में पजल प्लस एनालिटिकल का ये बुक है, ठीक है ना, और इसमें जो है ना बड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है, 0 to हाई लेवल, और यहाँ भी सिलेबस दिया हुआ है। और सिलेबस के नीचे जैसे किताब खोलेंगे तो सबको पजल से बड़ा डर लगता है, लेकिन इसके नीचे हम एक चीज़ जो है ना लिखवा दिए हैं ताकि इस डर को भगाना है। कहता है कई जीत बाकी है, जानेंगे, कहता है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, ठीक है ना। इसलिए तो पजल के पहले इसलिए डाले हैं ना कि सबको टफ लगता है, लेकिन इसको बिल्कुल हमको आसान बना देना है। बड़ा लेवल का क्वेश्चन होगा, किताब आप देख लीजिएगा, ये दूसरा वॉल्यूम है, इसी में एनालिटिकल भी डाला हुआ है, जस्ट आगे देखिएगा, इसको लीजिए। अब देखिए जैसे हम लोग पजल पढ़ेंगे ना भाई, इसके बाद जो है क्या, ये एनालिटिकल रीजनिंग कहता है ना कि तू मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, तो काहे याद करेंगे, क्या जीना ही जरूरी है ना क्या। तो वही सिखाएगा कि रात भर, ठीक है ना, आंसू से तकिया को नहीं भिगाना है, ठीक है ना, वो एनालिटिकल सिखाएगा, हम नहीं सिखाएंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल कहानी पे जब हम लोग ये सब पढ़ेंगे ना, तो ये पढ़ने से पहले इसमें कभी कभी भोजपुरी गाना भी आ जाता है, ठीक है ना, इसमें भोजपुरी गाना भी आता है, और जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, बोलना ही पड़ता है। कई कंसेप्ट, जैसे कहता है एजम्पशन, एजम्पशन का हिंदी होता है पूर्व धारणा, पूर्व धारणा, परिकल्पना या अनुमान। जैसे किसी को देख रहे हैं, जैसे आप आए हमको देखे, जगिए, पहले आप जग जाइए। तो देखिए मेरा नज़र जो है ना, पहले ही बोल देते हैं बाज का नज़र है, मेरा कान और आंख बहुत तेज चलता है,
आप नहीं समझे, आपके जस्ट बगल में रेड, अरे आपके जस्ट रेड वाले टी शर्ट, हाँ आपके जस्ट बगल वाले सो रहे हैं, जग जाइए, नहीं तो नहीं जगिएगा ना तो सारा टंकी का पानी ऊपर से फेंकवा देंगे, ठीक है ना। अरे इतना अच्छा चीज़ बता रहे हैं फिर भी आप सो रहे हैं, देखिए लहरदार चीज़ बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो कह रहा है कि जब किसी को देखेंगे खिड़की से नजर आ जाए तो क्या कहेंगे, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, क्या मन में है, रोडे पर खा लेंगे बर्गर की रेस्टोरेंट में चलेंगे, ठीक है ना। यही अनुमान जो लगाते हैं ना भाई, कोई देखेगा किसी को, जैसे देखते हैं ना रोड पे चलते हैं, कोई देख लिया या मुस्कुरा दिया, जाके रूम पे पार्टी करने लगते कि आज कोई हमको देखा है, अरे पगला कोई देख लिया तो पार्टी करने लगेंगे। वही कहता है कि ओवर एजम्पशन कभी मान नहीं होता। ये सारा डिटेल्स एनालिटिकल हम लोग पढ़ेंगे, इसका इंपॉर्टेंस है। एएलपी का जो एग्जाम हुआ था ना, जो पहले उसमें 7 क्वेश्चन, किसी में 8 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन तक पूछ दिया था, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान देंगे, ये एएलपी का बता रहे हैं, उसके बाद सारे एग्जाम में पूछता है, लेकिन बैंकिंग का यदि कोई तैयारी करेगा भाई, यदि इसका नॉलेज नहीं होगा तो जीवन बीत जाएगा, बैंक के बारे में सपना भी नहीं सोचे में नहीं देखेगा। यानी मेंस में इससे 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट है। यही सिखाता है कि जरूरत पड़ेगा तो पैर पकड़ लो। जैसे आप अकेले कहीं मिल गए किसी से, कहेंगे भैया आप बड़े अच्छे हैं, बड़े दयालु हैं, आपके बारे में अक्सर सुना करते थे। कहता है रीजनिंग हम नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़े तो पैर पकड़ लेंगे और जरूरत पड़े तो, समझ रहे ना, हम नहीं कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, रीजनिंग कहता है, ठीक है ना। ध्यान देंगे तो ये सारा जो है ना एनालिटिकल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्यवाही कैसे करना है, कोर्स ऑफ एक्शन, सारा इंटरव्यू देने जाते हैं ना, ये सारा एनालिटिकल का ही पार्ट है। आप पहले से पूरा रट के चले जाते हैं पूरा इंटरव्यू कि भाई मेरा ऑनर्स मान लीजिए फिजिक्स है तो पूरा रट के गए, वहाँ जाइएगा हो सकता है कि बस मुस्कुरा के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे तो कहेंगे कि पूछिए ना हम याद करके आए हैं, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है ना। जैसे पापा कहें कि बेटा तुम्हारा ब्याह कर रहे हैं, जाओ लड़की से चिड़ियाघर में मिल लेना, तो आप भी इधर से लिस्ट तैयार किए हैं, लड़कियों लिस्ट तैयार किए, आज तो पूछेंगे, लेकिन वहाँ गए एक बार बाल इधर से इधर की ना तो सारा प्रश्न ही भूल जाएंगे और कहेंगे कि तुम मुझे अच्छी लगने लगी, चलो कब ब्याह सेट होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये कहता है रीजनिंग की पहले से कोई प्लान करके नहीं जाना है। जैसे आप प्लान करके आए होंगे कि सर तो आज 2-3 पन्ना लिखाएंगे, लेकिन यहाँ प्लान फेल हो गया, कहाँ लिखा है कुछ, सिर्फ हम देखिए पहला क्लास ऐसे इंट्रोडक्शन ही होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता कि मेरा ये नाम है, मैं ये करता हूँ, यहाँ रहता हूँ, सोना के पलंग पे सोता हूँ, क्या करते, इससे क्या मतलब है, आप क्या करते हैं, टीचर के सूरत से कोई मतलब नहीं है। हमको जिसका इंट्रो देना है भाई, सिलेबस हमको क्या पढ़ना है, रीजनिंग को जो हम लोग हल्का में ले लेते हैं, इससे क्या क्या पढ़ना है किस एग्जाम के लिए वो जानना जरूरी है। तो ये सब क्या था, एनालिटिकल। तो जो सेकंड वॉल्यूम जो है ना उसमें पजल और एनालिटिकल है। तीसरा जो वॉल्यूम आ गया देखिएगा, वह ये फिगर काउंटिंग, फिगर एनालॉजी, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, फिगर मैट्रिक्स, फिगर फॉर्मेशन, फिगर कंप्लीशन, एम्बेडेड फिगर, सारे एग्जाम के लिए, यानी बैंकिंग छोड़कर, बैंकिंग में अब नहीं पूछता है, पहले पूछता था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा नॉन वर्बल का भी किताब इन लोग को दिखा दीजिए। चलिए देखिएगा नॉन वर्बल, ये नॉन वर्बल का है, यानी जितना भी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जितना भी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना ये सारा इसी में होगा, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो ये जो है ना सारा क्वेश्चन, और जैसे सब पढ़ेंगे तो सारे किताब पे एक लाइन लिखा हुआ है कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, ठीक है ना। इसलिए मेहनत तो करना होगा भाई। चलिए क्या बोल रहे थे भाई, कल हम एमटीएस का एग्जाम दिए थे, 3 क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछा था, बिल्कुल पूछेगा ही सारे, ठीक है ना। कितना दिन में खत्म होगा, 7 से 8 महीने का ड्यूरेशन होगा, ठीक है ना। सैटरडे संडे मिलाइए के 8 महीना, ठीक है ना, छोड़ कर नहीं, ठीक है ना। चलिए अब ये कहानी खत्म हुआ, यानी हम लोग को जो है ना इतना हम लोग को पढ़ना है। अब थोड़ा सा काम की बात हो जाए क्या। सबसे पहला टॉपिक होगा, ध्यान देंगे,
बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं ना भाई। तो यहाँ लगा दें इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला। अच्छा, वर्णमाला कहीं ना कहीं वर्ण का ही संग्रह होगा भाई। तो सबसे पहले कहता है कि सर वर्ण किसको कहेंगे, वर्ण क्या होता है? तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसी को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। इसी वर्ण कहिए, चाहे क्या कहिए, लेटर कहिए, और चाहे क्या कहिए, अक्षर कहिए, बात बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा अक्षर, क्या अक्षर का टुकड़ा होगा? लेटर का होगा? वर्ण नहीं। तो कहिएगा अक्षर कहिए, चाहे लेटर कहिए, चाहे वर्ण कहिए, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यानी अक्षर को ही वर्ण बोला जाता है, ठीक है ना? यानी जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया। अब कहता है वर्णमाला किसको कहेंगे? यानी अक्षरों का क्रमबद्ध संग्रह। क्रमबद्ध का मतलब क्या हुआ? लगातार A B C D। तो कहता है अक्षरों का क्रमबद्ध संग्रह, लगातार सजावट, अरेंजमेंट, वही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, ठीक है ना? लेकिन हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं, ये परीक्षा में नहीं ऐसे पूछेगा। मामला आकर फंसता है जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना भाई, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उसमें कितने अक्षर होते हैं? अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं? टोटल जो है ना 26 अक्षर होते हैं, सबको पता होगा। अल्फ़ाबेट में कितना अक्षर? 26 अक्षर, ए से लेकर जेड तक, सबको याद है। तो इसमें हमको याद करना जरूरी क्या है कि रियल लेटर का पोजीशन और अपोजिट लेटर का पोजीशन, ये दो चीज हमेशा गांठ मान लीजिए कि जब तक याद नहीं होगा तब तक ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन है आपसे नहीं बनने वाला है। उसके लिए क्या करना होगा? आपको रियल लेटर का पोजीशन और अपोजिट का पोजीशन आपको याद करना होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि रियल लेटर, रियल लेटर समझ रहे हैं भाई? रियल लेटर का पोजीशन, यानी जब आपको पता होगा कि 26 लेटर है ना, ABCDEF, तो ए का कितना होता है? 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्या ऐसे लिखेंगे? क्या ऐसे गिनेंगे? क्या नहीं गिनेंगे। तो एक टेक्निक हम आपको बता रहे हैं, वो क्लास में ही अभी याद हो जाएगा। और कम से कम 10 दिन तक, 10-15 दिन तक हम जैसे क्लास में आएंगे, आपका कॉपी बंद होना चाहिए और हम डेली 5 से 7 मिनट सबसे पूछेंगे। समझ रहे ना? यानी 2-3 क्लास में आपको याद हो जाएगा, रट्टा जाएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या है, ऐसे सिंपल तरीके से आपसे याद नहीं होगा। अच्छा, लड़की का नाम याद रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना? कहीं भी रोडों पे दिख जाए, मिल जाए, कोई कहेगी ए करीनुमा चलना, सुन लेंगे कि इसका नाम करें, ए कैटरीना चलना, सुन के भी याद हो जाता है। तो एगो ज्योतिया को ढूंढना है, ठीक है ना? तो क्या है? ई है, ठीक है ना? ई लड़की, ठीक है ना? ई ई ई ई यानी 5, ठीक है ना? कहता है ज्योति, JOTY। अभी तो आप सीखना, अभी मत कहिएगा सर JYO होता है, नहीं। अभी तो भाई हम शुरुआत कर रहे हैं ना, तभी तो शुरू कर रहे हैं, तो हम शुद्ध लिखेंगे कहाँ से? ध्यान रखेंगे। ई का क्या? 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। समझ रहे हैं ना? यदि ये 5 लेटर आपसे याद हो गया तो आप किसी का भी याद कर सकते हैं। क्या है? बोलिए ना। इजोटी, ई का 5, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25, Y का, T का, J का 10, E का 5, ठीक है ना? O का 15। कोई जरूरी नहीं है। एक बच्चा को कोई बोला कि तुमको देखने कुछ लोग आ रहे हैं, तो बने बाबूजी बोले तो तुम करना क्या कि पहले अपना नाम बता देना, फिर पापा का नाम बता देना, फिर गांव का पता बता देना, फिर क्वालिफिकेशन बता देना। और जब वो आए तो वो तो सीक्वेंस में याद किया था, लेकिन वो जो देखने आया पहले पूछा कि बउआ कहाँ तक पढ़े हैं, तो फलाना कुमार, ठीक है ना? आपका नाम क्या है? तो पापा का नाम। पापा का नाम क्या है? तो गांव का पता। समझ रहे ना? तो सीक्वेंस में मत याद कीजिएगा, नहीं तो वही कहानी हो जाएगा। कहीं कहीं सर इजोटिए लगातार बताए थे, तो कहीं से भी याद कर लेना है, ठीक है ना?
जैसे हमसे पूछा जाए कि टी का कितना हुआ 20, वाई 25, ओ का 15, जे का 10, ई का 5। ऑनलाइन वाले आप लोग भी ध्यान देंगे, ध्यान से इसको याद करेंगे। बस 5 लेटर याद होगा तो ये रियल लेटर अभी हम लोग याद कर रहे हैं, तो आगे पीछे किसी का भी हम याद कर सकते हैं। जैसे टी का पता है कि 20 है, हमसे एस पूछा जाए, एस तो एस जस्ट पहले ना आएगा, तो टी से जस्ट पहले एस आएगा, तो एस का कितना होगा 19 हो जाएगा। यदि टी का 20 है तो यू क्या होगा 21 हो जाएगा, जस्ट बाद 21 हो जाएगा। यदि हमसे x पूछा जाए तो y का 25, तो x क्या होगा 24 हो जाएगा। अब कहेगा कि सर आगे पीछे आप बता रहे हैं, जैसे o का 15 तो p का 16 जस्ट बाद है, यदि o का 15 तो n का 14 जस्ट पहले है, ठीक है ना। j का 10 तो k का 11 j के जस्ट बाद है। लेकिन अब कहेगा कि सर एक गो आगे पीछे आप बता रहे हैं, थोड़ा सा दो गो आगे पीछे वाला बताइए, बड़ी आसान लगता है आपको, तब दो गो वाला देखेंगे। जैसे हमसे पूछा जाए q के बारे में, ठीक है ना भाई, तो o का 15 है ना, तो ओ पी क्यू 2 लेटर बाद है ना, तब 15, तब 15 2 17, क्यू का कितना होगा 17। यदि हमसे आर पूछा जाए तो ओ के बाद पी क्यू आर 3 लेटर बाद, तब 15 3 18। समझ रहे हैं ना। हालांकि तरीका इसका कई है, लेकिन वो सब तरीका भूल जाइएगा। जैसे G7 सम्मेलन होता है, इसके लिए आपको 26 को याद करना पड़ेगा, कभी वैसे नहीं याद कीजिएगा। याद कैसे करना है, बस ईजोटी याद रखिएगा, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, और आगे पीछे आप किसी का भी याद कर सकते हैं। थोड़ा एक बार बोलिए तो पूछे, के का 11, जे का 10 तो के का 11, एल का 12 क्योंकि 10 2 12, क्योंकि जे के बाद के एल 2 लेटर बाद है ना, तो 10 2 12। यदि ओ का 15 है तो क्यू का क्या 17, और पी का 16, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, भी का 22, 23 किसका डब्लू का, 24 किसका एक्स का। कह रहे हैं ना कि 1-2 क्लास में खुद आप क्लासे में रट लीजिएगा, ठीक है ना। इसका ये रियल लेटर है, फोटो खींचेंगे क्या, नहीं याद हो गया, अच्छा ठीक है। अब देखिए अपोजिट लेटर, हालांकि खिंचवाएंगे लास्ट में। जैसे अपोजिट लेटर पूछा जाए ना कि अपोजिट लेटर का पोजीशन क्या होगा भाई, ठीक है ना। एक सेकंड, अपोजिट लेटर का पोजीशन, ठीक है ना, ये भी क्लासे में याद कर लेना है, ठीक है ना, और इसको अदरवाइज नहीं लेना है जो अभी हम बताने वाले हैं। ये सिर्फ टेक्निक बता रहे हैं याद करने के लिए, ध्यान देंगे। जैसे एगो टैबलेट का नाम है, जानते हैं A to Z। जब कमजोरी होता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं ए डॉक्टर साहब एगो दवाई दीजिए ना, चलते हैं ना तो पैर जो है ना कांपने लगता है, तो लिख देता है A to Z टैबलेट खाओ, ठीक है ना। तो ये मल्टीविटामिन टैबलेट है, तो याद रखेंगे A to Z टैबलेट खाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, रूम में पड़े रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि स्मार्ट हो ही जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। देखते हैं ना, कोई अब कह देगी छोड़ दें क्लास, लेकिन ऑनलाइन भी है, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत कुछ छुपाना भी पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा बोल देते हैं। जैसे किसी का ब्याह हो रहा है, कोई लड़की सांवली है, आज ससुराल में जाती है तो 2-4 महीना तो सासू माँ बना करती है कि ए मेरी बहू आओ तुमको खिलाते हैं अपने हाथों से, ठीक है ना। काम कोई नहीं रहेगा, दिन भर घर में रहेगी, खाली मेकअप करना है। अच्छा फलाना चाची आई है तो एक बार लेयर चढ़ गया, चिलाना चाची लेयर चढ़ता है, तो जब ससुराल जाएगी ना तो लोग देखे अरे बाप रे ये है क्या, ये तो बिल्कुल बदल गई। होता है कि नहीं होता है। और लइकुआ नहीं बदलता है, सब लइकुआ तो बिया हो गया तो यार चल पार्टी दे, चल तनी एफिल टावर पे चलते हैं, समझ रहे हैं ना, तो पार्टी में और करिया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो कहता है भाई कि जब काम नहीं रहेगा A to Z टैबलेट खाएंगे, ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट जेड टैबलेट खाएंगे, देखने में स्मार्ट हो जाएंगे
अच्छा, खूबसूरत चीज को कोई भी एक नजर देख लेता है, नहीं देख लेता है? तो गाना सुने हैं कि कभी उफ कभी बाय कभी हेलो कभी हाय। क्या सुने हैं? कभी उफ कभी बाय कभी हेलो कभी हाय। तो यू का अपोजिट क्या? एफ है। और बी का अपोजिट क्या? भाई देखिएगा, बहुत सारे लोग जो है ना, कहीं जाते हैं, रास्ता में कोई मिल गया तो अपने आप पे हाथ उठ जाता है, अपने आप, और उसका परिणामों मिलने लगता है, नहीं मिलने लगता है क्या? कुछ लोग ऐसा होता है, तो कहता है कि A to Z टैबलेट खाएंगे, देखने में स्मार्ट हो जाएंगे, खिड़की से कोई नजर आए, डेरा लेने गए, आप देखे कि बाप रे तो बड़ा, समझ रहे ना, तो कहेंगे कि अरे मकान मालिक से जितना तुमको रेंट बोलना हो बोल दो, क्या? तो समझ जाएगा, ठीक है ना, समझ जाएगा कि बच्चा को पसंद आ गया, तो कहेगा 500 बढ़ाइए के बोलेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि A to Z टैबलेट खाएंगे, देखने में स्मार्ट हो जाएंगे, खिड़की से कोई नजर आए, जैसे भी उफ बाय हुआ ना, उफ बाय, तो सबसे पहले क्या मिलता है? मोबाइल नंबर। किसी से मिल गया तो क्या कहते हैं? भाई अपना मोबाइल नंबर दे दो ना, क्या क्या मिलता है? मोबाइल नंबर। तो फर्स्ट मीटिंग बड़ा खतरनाक होता है भाई, पहले मोबाइल नंबर मिलता है, और जब मिलता है ना तो दिन काहे के लिए मिलता है? तकिया के नीचे रखने के लिए ना, वो तो मिलेगा तबे से डायल करना शुरू कर देंगे। अच्छा सुन ना, कहेंगे जब से तुमको देखे ना, ठीक है ना, किसान कोल्ड स्टोर के गेट पर, तबे से मन में बेचैनी जैसे होने लगा, क्या? आ नंबर मिल जाए तो कहेंगे अच्छा पहुंच गई, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, क्या? यानी डेरा पहुंचते समय 10 बार फर्स्ट मीटिंग बड़ा खतरनाक होता है, किसी के साथ हो, कहते ना तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी मुस्कुरा लिया कीजिए, क्योंकि कितना तेज है मायने नहीं रखता है। रिजल्ट जाइए, हो जाएगा, इंटरव्यू में जाइए, ऐसे स्ट्रेट रहिएगा, फेल करा देगा आपका। आधा रिजल्ट, आधा सिलेक्शन आपके मुस्कान पे डिपेंड करता है। जिस दिन एनालिटिकल पढ़ाएंगे ना, हम सिखाएंगे कि चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए। एक ही जगह सुस्त आदमी रहता है, समझ रहे हैं ना? बारात में जाएंगे, आजकल देख रहे हैं बाबूजी बेटी, खूब गाना चलता है, फराक वाली तो क्या क्या नहीं चलता है, नहीं चलता। उस दिन अपने कोचिंग का एनिवर्सरी था, तो हम लोग भी भोजपुरी गाना 1-2 लाइन गाए, तो क्या हो गया? जैसा जरूरत होगा वैसा काम करना चाहिए। हम एनालिटिकल में भी सिखाए ना, तो ध्यान देंगे। कहता है कि मोबाइल नंबर मिलेगा, दिन रात बात करेंगे, तो दिन भर में 50 बार कहेंगे कि तुमसे यही हो गया है। क्या हो गया है? LOVE, यानी L का अपोजिट O, और V का अपोजिट E। और जब यही हो जाएगा तब कहेंगे छोड़ रीजनिंग मैथ पढ़ना, ऑफर में एडमिशन हुआ है, छोड़, ठीक है ना, चल अब ब्याह करते हैं। तो लड़के कहेंगे कि चलो पहले शादी कर ले, तो लड़की इतना मूर्ख नहीं है, आजकल बाबूजी के संपत्ति पे ब्याह नहीं हो रहा है। लड़का कितना कारगर, वो 4 साल वाला है कि ज़्यादा वाला, परमानेंट वाला है, ठीक है ना, बड़ा समस्या हो गया है। तो वहीं कहती है कि ना बाबा, पहले एक कार खरीद कर गिफ्ट दो, ताकि हम देखें कि तुम्हारा पॉकेट मनी क्या है, तुम कितना दिन तक हमको रख सकता है। तो एक CX कार खरीद कर गिफ्ट दो, CX 025, उससे भी काम नहीं चलेगा, ड्राइवर कैसे हो वो भी जांचना है। तो नज़दीक में नहीं जांचेंगे, थोड़ा दूरी का सफ़र कराओ। CX कार खरीद कर गिफ्ट दो, GT रोड होते हुए, जानते हैं GT रोड, ग्रैंड टैंक रोड, ठीक है ना, GT रोड, G का अपोजिट T, GT रोड होते हुए दिल्ली टू वेस्ट बंगाल का सफ़र कराओ। कहाँ का भाई? दिल्ली टू वेस्ट बंगाल का, तो D का अपोजिट W। और दिल्ली टू वेस्ट बंगाल का सफ़र कराओ तो स्वाभाविक है कि दूर का सफ़र होगा, और नया नया ब्याह होगा, माने अभी होने वाला होगा, तो गाड़ी थोड़ा कम चलेगा, लेकिन ध्यान जो है ना थोड़ा सा, ठीक है ना, तो एक्सीडेंट होना तय है। तो जैसे एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मूवी में आप लोग अक्सर देखते होंगे, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें का हीरो हीरोइन बच जाता है, सब दिखाता है कि गाड़ी जल रहा है और हीरोइन को हीरो पकड़ा है, लग रहा कि अब गिर जाएगी, लेकिन गिरती नहीं है। एक्सीडेंट में कोई जल्दी बचता है जी? तो समझिए वही कहानी आपके साथ हुआ, आप बच गए, लेकिन पहुंच कहाँ गए? पश्चिम बंगाल पहुंच गए, पॉकेट का पैसा खत्म, ठीक है ना। तो अब आएंगे किसी से? तो अपने अभी फिलहाल बिहार, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल में कुछ सुविधा है, ठीक है ना। क्या है? इंडियन रेलवे है ना भाई, फ्रीओ में लोग चल जाता है। यहीं एक सुविधा है इंडियन रेलवे,
ये आना फ्री, जाना फ्री, पकड़े जाए तो खाना फ्री। व्यवहार अच्छा रहा, टीटी से अच्छा बतियाएंगे, दुखड़ा सुनाएंगे तो 200-400 रुपये गिफ्ट दे देगा, ठीक है ना। अपना युगल जोड़ा वाला कहानी सुनाएंगे। तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो आएंगे किसी से, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर। इंडियन रेलवे से आएंगे तो पश्चिम बंगाल से जब पटना आना हो तो बीच में एक स्टेट मिलता है, कौन स्टेट? झारखंड। झारखंड मिलता है ना। तो मैडम जी कहेंगी कि तनी चलिए ना झारखंड की रानी से मिल लेते हैं भाई। झारखंड की उनसे, क्योंकि उनका भी वैवाहिक जीवन उपवाय से शुरू हुआ था, मेरा हुआ तो देखिए हाल उसका क्या हुआ। देखिए कहानी नहीं करें, ये सिर्फ याद कराने का एक टेक्निक है। तो क्या है भाई, झारखंड की रानी से मिलेंगे, जे का अपोजिट क्यों। जैसे झारखंड की रानी से मिलेंगे ना, मिलकर घर चले आएंगे भाई, पटना चले जाएंगे। तो अब नौकरी कहाँ मिलेगा, एज तो हम बर्बाद कर दिए, ठीक है ना। तो घर चले जाएंगे, आफ्टर मैरिज बेटा होगा और वो बेटा हाई स्कूल पास करेगा। क्या पास करेगा? हाई स्कूल। तो पुनः पटना में भेजेंगे तो जो बाबूजी किया है उससे कम बेटवा थोड़े करेगा, ठीक है ना। तो वो आएगा तो पीके पिक्चर देखेगा। कौन पिक्चर देखेगा? पीके पिक्चर, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर वाला आमिर खान का। फिर से ये तो कहानी का है, एक बार सीक्वेंस में याद कीजिएगा। A to Z टैबलेट खाएंगे, देखने में स्मार्ट हो जाएंगे। खिड़की से कोई नजर आए, कभी उफ, कभी बाय, कभी हेलो, कभी हाय। मोबाइल नंबर मिलेगा, उसके बाद दिन रात बात करेंगे, LOVE यहीं हो जाएगा। फिर CX कार खरीद कर गिफ्ट देंगे। GT रोड होते हुए दिल्ली टू वेस्ट बंगाल का सफ़र कराएंगे। गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा, इंडियन रेलवे से आएंगे। झारखंड की रानी से मिलेंगे, बेटा हाई स्कूल पास करेगा और पटना में आएगा तो पी के पिक्चर देखेगा। अब आपसे पूछा जाए कि पी का अपोजिट क्या होगा, तो के, क्योंकि पी के पिक्चर याद रहेगा ना। पी का अपोजिट के। पूछा जाए आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। जे का अपोजिट क्यू, झारखंड क्यू, ठीक है ना। ये तो हो गया इधर। डी का अपोजिट डब्ल्यू, दिल्ली टू वेस्ट बंगाल। GT रोड, जी का अपोजिट टी, सी का अपोजिट एक्स, LOVE, एल का O और V का E। मोबाइल नंबर, M फॉर मोबाइल, N फॉर नंबर, B का Y, U का F, A का Z। एक और टेक्निक कहता है भाई कि रियल और अपोजिट का योग जो है ना 27 के बराबर होता है। जैसे देख लीजिएगा, इसका 1 और इसका 26, 27, 21 6 27, 2 25 27, इसका 13, इसका 14 27, 12 15 27, 22 5 27, 3 और 24 27, 7 और 20 27, 4 और 23 27, 9 18 27, 10 और 17 27, 8 19 27, 16 11 27, ठीक है ना। यानी रियल और अपोजिट का योग जो है ना, रियल प्लस अपोजिट का योग बराबर 27 के बराबर होता है। तो एक और टेक्निक है, आपसे कोई कहे ना, किसी को ये याद नहीं होता है तो 27 में से रियल को घटा देंगे ना तो हमारा अपोजिट निकल जाएगा। जैसे आपसे आई का अपोजिट पूछा जाए, ये टेक्निक नहीं याद है तो 27 में से आई का 9 घटा देंगे तो 18, 18 किसका होगा? आर। ये बताइए, ये आसान है कि ये आसान है? ये आसान है ना। नहीं, आई का अपोजिट आर, ये याद करना आसान है ना। ये तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों का फोटो खींच लीजिए, ठीक है ना, जल्दी से। पहले 1 सेकंड रुक जाइए, पहले पिछला रियल लेटर और याद करके आना है, ठीक है ना। पीरक क्या बोले, मिथुन कुमार पियर की फराक वाली अच्छा, हरिहर का भी आएगा गाना, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ और आपको इन्फॉर्म कर दें कि मैथ्स का क्लास अभी 11 से 12 नया बैच शुरू हो रहा है। इस क्लास में भी लाइव होगा, ठीक है ना, इस क्लास में। क्योंकि नीचे जो है इसका खींच ले फोटो, नीचे में बहुत ज़्यादा भीड़ है नीचे के क्लासरूम में, ठीक है ना। तो बाहर बैठने से अच्छा है यहाँ जस्ट इस क्लास को कंप्लीट होने के बाद यहीं पे लाइव चलेगा और पुनः सर वहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ पे उसका प्रसारण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे कहीं से पढ़ना ही है ना क्या, तो यहाँ भी कर सकते हैं। हो गया, इसको खींच लीजिए, ठीक है ना, इसको खींचिएगा।
हो गया? अरे अभी काहे घबरा रहे हैं, खींच लीजिए फोटो, बस 2 मिनट का समय चाहिए। हो गया? याद होगा कि नहीं होगा? एक बार पूछ लें, सबको बोलना है। बोलिए, ए का अपोजिट, यू का एफ, बी का सी का, डी का आई, एम, जी, डी, जे का क्यू, झारखंड क्यून, आई आर इंडियन रेलवे, एम एन मोबाइल नंबर, यू एफ उफ, बी वाई बाय, एल का ओ, भी का ई। याद रहेगा ना सब? तो ये सारा याद करना है। और आप लोग पुनः जो है ना, यानी फिर से कब आना है? कल सैटरडे संडे बंद है, सोमवार को संभवतः हम नहीं रहेंगे, तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। आप लोग ऐसे टेलीग्राम चैनल जानते हैं अपना, अंकुश मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल है, उसको जो है ना आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, उससे जुड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। मंगलवार को रीजनिंग क्लास में आप लोग आएंगे पुनः, लेकिन आने से पहले ये याद करके आना है। जिनको मैथ का क्लास करना है, नीचे काफ़ी भीड़ है, इसलिए आप लोग यहीं बैठे रहिए, तुरंत लाइव हो जाएगा। चलिए भाई, किसी को कोई समस्या नहीं ना इसमें? तो इसको अदरवाइज नहीं, रोड पर नहीं बोलना है, इसको सिर्फ याद करने के लिए बताएं। आप लोग को याद हो गया? याद करके आना है, ठीक है ना? सारे लोग को, ऑनलाइन वाले पुनः हम लोग क्लास करेंगे मंगलवार को, ठीक है, यहीं पे। और मैथ से यदि सर क्लास में बताएंगे, यदि सोमवार को क्लास मैथ का चला तो इसी क्लास में आइएगा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि नीचे में भीड़ बहुत ज़्यादा है। अरे भाई, नीचे क्लास हो मैथ का तो यहीं बैठ जाइए, देखिए ना, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है ना? जैसे इतना बड़ा सर का फोटो आएगा, पीछे बैठेंगे तो वहाँ भी टीवी है ना, तो यहाँ भी टीवी है, वहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा टीवी है, यहाँ से बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले क्लास।